चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले आपको शिव भक्ति के 5 रंग दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ में शिव की महाकथा का आयोजन किया गया, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति भी तैयार की गई है। वहीं उज्जैन में शिव नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल का आज मनमहेश के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। बिजनौर की सड़कों पर भी बोल बम का जय घोष है। यहां भक्तों ने हरिद्वार से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली। जूनागढ़ में भी महाशिवरात्रि का मेला शुरू हो गया है, जिसमें देश भर से नागा साधु हिस्सा ले रहे हैं। वहीं औरैया में कैलाश खेर के भजन ने समा बांध दिया और भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कच्छ के एक गांव में हो रही शिव कथा की तस्वीरें। यहां पर शिव कथा के आयोजन के लिए भव्य प्रतिकृतियां बनाई गई है, जिसके जरिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहीं हो रहे हैं। और श्रद्धालु यहां शिव कथा सुनने तो पहुंच ही रहे हैं, साथ में उन्हें ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, जिससे वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नगाड़ों की थाप पर धर्म ध्वजा लहराकर यहाँ धार्मिक आयोजन का संदेश दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और शिव कथा से पूरा माहौल गुंजायमान है। गुजरात के कच्छ जिले का फरादी गांव शिव भक्ति से सराबोर हो रहा है। खास बात ये कि आप यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, श्री कृष्णेश्वर हो या श्री महाकालेश्वर, श्री रामेश्वर हो, श्री नागेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर या फिर श्री वैद्यनाथ धाम, श्री मल्लिकार्जुन हो या श्री भीमाशंकर, श्री काशी विश्वनाथ हो या श्री ओंकारेश्वर या श्री सोमनाथ, सभी पवित्र धामों के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। एकदम वैसे ही भव्य प्रतिकृति जैसे इन शिव धामों के मंदिरों की है। ड्रोन से ली गई इन खूबसूरत तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि यहाँ शिव कथा के आयोजन को लेकर कितनी भव्य रौनक है। शिव भक्त यहाँ शिव कथा सुनने के साथ साथ इन धामों के दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं। शिव कथा के लिए जो शिव नगरी का निर्माण हुआ है, ये शिव नगरी के अंदर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग जो भारतवर्ष में है, वो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसमें विशेष बात ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जिस जगह पे है, वहाँ पे जो पूजा पद्धति है, वहाँ जो मंदिर है, वो सेम टू सेम पूजा के हिसाब से ही यहाँ पे ये निर्माण किया हुआ है। शिव कथा के लिए विशाल मंडप का निर्माण किया गया है, जहां लोग गिरि बापू की महाकथा सुनने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल यानी 4 मार्च से यहां शिव कथा का आयोजन किया गया, जो 10 मार्च तक चलेगा, जहां लोगों को देश के प्रसिद्ध शिव धामों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। जो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में अलग अलग जगह पे है, तो सब परिवार, सब यहाँ के लोग वहाँ पर जाके दर्शन नहीं कर पाते, शक्य नहीं होता सबके लिए। तो सबको 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की प्रतिकृति, सभी मंदिर की प्रतिकृति का दर्शन यहाँ पे हो, उस भाव से सब वो पुण्य कमाए, शिव की भक्ति करे, ऐसे उम्दा हेतु से उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ फरादी गांव में किया है। हफ्ते भर के इस महाआयोजन के दौरान लोक गायकों का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें लोग शिव भजन के साथ साथ भक्ति भजनों का भी आनंद ले पाएंगे। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए उज्जैन लिए चलते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। आज बाबा महाकाल का मनमहेश के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। इससे पहले कल होलकर राजा के रूप में महाकाल को सजाया गया था और इस दौरान भगवान को शॉल, दुशाला और आभूषणों से सुशोभित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और भजन कीर्तन भी किया।
विवाह से पहले महादेव के श्रृंगार का ये रंग देखिए और देखिए महाकाल की नगरी में भक्तों का उत्साह। शिव नवरात्र के 5वें दिन जब महाकाल का विधिवत होलकर श्रृंगार हुआ, तब उनकी एक झलक के लिए भक्त उमड़ पड़े। चंदन, हल्दी और फूलों से सजे महाकाल का सोमवार की अलसुबह भस्मारती में पंचाभिषेक हुआ। दोपहर में भगवान को नए वस्त्र और स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए। दूल्हे की तरह सजे महाकाल के इस रूप को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। यही है कि यहाँ दरबार के अंदर शिव नवरात्रि में शिव भक्त अगर बाबा के दरबार में आ गया और एक बात दर्शन कर लिए तो उसका कैलाश मार्ग का रास्ता अपने आप उसका खुल जाता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। ये उत्सव सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले शुरू होता है और इन 9 दिनों में भगवान महाकाल का मोहक श्रृंगार और पूजा, अभिषेक और अनुष्ठान किया जाता है। होलकर श्रृंगार के बाद अब छठे दिन महाकाल का श्रृंगार मन महेश रूप में होगा, तो 7वें दिन महाकाल उमा महेश रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन महाकाल बाबा और मां पार्वती दोनों का स्वरूप भक्तों को दिखता है। 8वें दिन शिवतांडव श्रृंगार के बाद 9वें दिन महाकाल का सप्तधान श्रृंगार होगा। इस दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। कई क्विंटल फूलों का सेहरा बाबा को पहनाया जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। देश भर में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। जूनागढ़ में भक्ति का मेला लग गया है। देश भर के नागा साधु यहां जप तप और ध्यान में जुटे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बिजनौर में शिव भक्तों ने हरिद्वार से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली। औरैया में मशहूर सिंगर कैलाश खेर के सुरों का जादू चला और शिव भक्तों के कदम उनके भजनों पर झूम उठे। गली गली, शहर शहर, ये शिव भक्ति के रंग हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भक्ति और विश्वास का मेला लगा है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। साथ ही हजारों नगा साधु सन्यासी भक्ति की धुनी रमाए नजर आते हैं। तप, ध्यान और साधना के जरिए यहाँ शिव विवाह का अद्भुत अनूठा उत्सव मनाया जाता है। मृगी कुंड के अंदर सभी 984 सिद्धों ने मिलकर इसमें महाशिवरात्रि के दिन स्नान बनाया था। तब से यहाँ का मातम बहुत बढ़ जाता है। जो शिवरात्रि के दिन मृगी कुंड में स्नान करता है उसका सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। यूपी के बिजनौर में बम भोले की जय घोष है। यहाँ हरिद्वार से कांवड़ लेकर शिव भक्त पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के आकार में बना एक कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जाहिर है भक्ति के इस उत्सव में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। औरैया में कैलाश खेर के भजनों ने समा बांध दिया और दर्शक शिव भक्ति में झूमने लगे। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, बिजनौर से संजीव शर्मा और औरैया से सूर्य शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की करेंगे जो अप्रैल मई में शुरू हो जाएगी। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक इस साल चारधाम यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर लगातार काम चल रहा है। जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बद्री विशाल, जहां केदार घाटी में रचे बसे हैं जगत के नाथ,
जहां से हुआ सनातन को सींचने वाली भागीरथी का उद्गम, जहां सजा है मां यमुना का दिव्य दरबार। हिमालय की गोद में बसे ये चारों धाम सनातन धर्म में अगाध श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में जब एक बार फिर से 4 धाम यात्रा की रौनक लौटने वाली है, आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है, तब श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी 4 धाम यात्रियों के लिए हेल्थ चेकअप की व्यवस्था होगी। हेल्थ चेकअप के लिए जगह जगह POCT मशीनें लगाई जाएंगी। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैनात होंगी। यात्रा शुरू होने से पहले अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल उपकरण इंस्टॉल किए जाएंगे। में बेसिक पैरामीटर्स हेल्थ टेस्टिंग की गई, वो चीज़ें इस बार हम रिपीट तो करेंगे ही, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग इसको करने वाले हैं। जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम पोस्ट करेंगे, दूसरे हेल्थ स्टाफ भी हैं जैसे फार्मासिस्ट हैं, इनको हम लोग इस बार हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि जो सबसे फिट है वो पोस्टेड रहे और 15 डेज के लिए हम लोग उनको पोस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इस बार पोस्ट करने की सोच रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद है। हर स्तर पर व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं की 4 धाम यात्रा सुखद हो। अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति की एक तस्वीर दिखाते हैं। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पूरी भक्ति भावना के साथ महाकाली की विधि विधान से पूजा आरती की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कलश के साथ पीएम मोदी को संकल्प दिलाया। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन की शुरुआत श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधान के साथ पूजन किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित इस मंदिर के साथ भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। इस मंदिर का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। यहाँ पद्मासन मुद्रा में मां काली विराजमान है। यहाँ मां के उज्जैनी महाकाली स्वरूप की पूजा की जाती है। मां की इस मूर्ति को चांदी में स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव भी विराजमान है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकाली को फल अर्पित किए और फिर आरती लेकर पूजा संपन्न की। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री को मां उज्जैनी महाकाली की एक तस्वीर भी भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्ति की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब देखिए विकास की तस्वीरें। आज हम आपको नदी में पानी के नीचे बने मेट्रो टनल के साथ ही मेट्रो के सफर का भी दीदार कराने जा रहे हैं। पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल के सफर को साकार कर दिखाया है कोलकाता मेट्रो ने, जिसका कल प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने जा रहे हैं। देखिए 520 मीटर की इस टनल पे हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल बनकर तैयार हो गया है कोलकाता में। कोलकाता के हावड़ा मैदान और जो एस्प्लैनेड के बीच चलने वाला इस रूट को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। आइए आपको उस सफर में ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे बनके तैयार हो गया है नदी के नीचे वाला मेट्रो टनल। अंदर देखिए किस तरह ये मेट्रो ट्रेन खूबसूरत नजर आ रही है। देश में पहली बार नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रा का जल्द ही लोग आनंद ले पाएंगे। मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे ये सुरंग बनाई है। ये पहली अंडर वाटर टनल है, पहली मेट्रो है जिसमें अंडर वाटर ये हम लोग जा रहे हैं। ये यही है एक चीज इसकी खासियत। 520 मीटर के इस टनल से
मेट्रो ट्रेन कोलकाता से हावड़ा तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 6 मार्च को इसका लोकार्पण करने वाले हैं, जिसके लिए अंदर से इस ट्रेन को सुंदर तरीके से सजाया गया है। हम उस ट्रेन के सफर में हैं जो कोलकाता के हुगली नदी के दोनों किनारे बसा 2 शहर यानी कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली है। एक 520 मीटर लंबा मेट्रो टनल जो कि पानी के सतह के 26 मीटर नीचे से होकर गुजर रहा है, और वो भी देश में पहला ऐसा एक कारीगरी है जिसको तैयार किया गया है हुगली नदी के नीचे से। दरअसल कोलकाता के हावड़ा मैदान और जो एस्प्लैनेड स्टेशन है वो अब जुड़ने जा रहा है, ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के इस अहम प्रोजेक्ट के तहत। अब जरा नदी के नीचे से गुजरने वाली इस टनल के स्टेशन के बारे में भी जान लीजिए। इस रूट में कई सारे स्टेशन हैं, जैसे हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ साथ हावड़ा स्टेशन है, महाकरण है। एस्प्लैनेड तक ये ट्रेन जाएगी, जहां से जो अन्य जो रूट है एग्जिस्टिंग रूट उससे वो जुड़ जाएगी। जैसे ही ट्रेन पानी के नीचे आ जाएगी यानी हुगली नदी के नीचे से ट्रेन गुजरेगी और ऊपर नदी बह रही होगी, तब एक नीली बत्ती जल जाएगी। नीली बत्ती जल चुकी है। ट्रेन जहां पर रुक गया है, ये जहां पर आप देख सकते हैं शीशे से के उस पार जहां पर ये बिल्कुल सतह के नीचे है, और इसी के कारण वहां पर जो है चित्र जो है वो बनाया गया है, जैसे नदी के नीचे बिल्कुल जैसे नजारा रहता है, वहां पर मछली है कई सारे, उसके साथ साथ जिस तरीके से अंडर वाटर जो वहां पर इकोसिस्टम है उसको दर्शाया गया है, और उसको समझने के लिए ये नीली बत्ती जो है वो जल रही है। इस मेट्रो टनल के निर्माण के लिए स्पेशल तकनीक इस्तेमाल की गई है और महज 66 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये सुरंग तैयार हुई है। In these tunnels we have used tunnel boring machines. एक तरफ से नीचे हम टनल बोरिंग मशीन उतारते हैं और फिर वो रोटेट होके उसको काटती रहती है मिट्टी को, और वो मिट्टी को बाहर निकालती रहती हैं, लाइनिंग करती रहती हैं। ये एक नई तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा ये टनल बोरिंग की गई, और इसको केवल बहुत क्लोज सुपरविजन में साहब की टीम ने 66 डेज में डे एंड नाइट 24 आवर्स नो गैप, नॉट इवन हाफ एन आवर गैप, 24 आवर्स शिफ्ट में इसे पूरा किया गया। इस टनल में सुरक्षा के भी दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी पेश न आए। ऋतिक मंडल, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों की। आपको बता दें कि यहाँ ताजा बर्फबारी से पूरे इलाके की सुंदरता में 4 चांद लग गया है। लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी हुई है तो कुल्लू मनाली में भी सैलानियों की रौनक देखते ही बन रही है। बद्री विशाल का दर भी बर्फबारी से निखर गया है तो औली और नैनीताल में भी प्रकृति का उत्सव जारी है। बर्फ की सफेदी, बर्फ का एक छत्र राज। मार्च का पहला हफ्ता बीतने को है, ऐसे में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऐसी जबरदस्त बर्फबारी मौसम चाहे जो संकेत दे रहा है, मगर सच यही है कि अभी ठिठुरन गई नहीं है। तभी तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां भारी संख्या में सैलानी इन दिनों प्रकृति के उत्सव में शामिल होकर मानो बर्फोत्सव मना रहे हैं। जहां हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति हिमयुग की तस्वीर झलका रहा, तो वहीं उत्तराखंड का औली रोमांचक खेलों के शौकीनों का इन दिनों अड्डा बनने जा रहा है। और नैनीताल का मानो कुदरत ने सर्दियों के बीतते सीजन के साथ श्वेत श्रृंगार किया। बर्फ से ढका हिल स्टेशन औली वैसे भी स्कीइंग के शौकीनों का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन इस बार करीब 2 से 3 फीट बर्फबारी ने इस इलाके की खूबसूरती में जैसे 4 चांद लगा दिए। और जैसे ही चटक धूप पड़ी, बर्फ चांदी की तरह चमकने लगी। भारी बर्फबारी के बीच लोग स्कीइंग की तैयारी करने में लगे हैं। करीब 6 फीट मोटी बर्फ का सफेद श्रृंगार इन दिनों बाबा बद्री विशाल के दरबार की रौनक बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिन हुई भारी बर्फबारी के बाद जब आज चटक धूप निकली तो धाम की आभा बेहद निखरी नजर आई।
हालांकि इस वक्त यहाँ रहना बेहद मुश्किल है, मगर मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी और आईटीबीपी के जवान यहाँ हमेशा मुस्तैद रहते हैं। खूबसूरती तो सरोवर नगरी नैनीताल की भी बनी हुई है। यहाँ भी कुदरत मेहरबान हुई और जाते जाते सर्दियों के मौसम ने इस शहर को भी बर्फबारी का शानदार तोहफा दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में तो बर्फ के आगोश में पैराग्लाइडिंग और स्नो स्कूटर का रोमांच हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ भारी बर्फबारी वाली रौनक बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को पसंद आ रही। हाँ, ये बात अलग है कि इस बर्फबारी में मौज मस्ती करने आ रही भीड़ से जाम जैसी समस्या से भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जूझ रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में तो बर्फ के लगातार गिरते फाहों ने कारों की छतों पर कई फीट मोटी बर्फ बिछा दी। अब ये बर्फबारी बाहर के लोगों के लिए तो रोमांचकारी हो सकती है, मगर स्थानीय लोगों के लिए पानी बिजली फिलहाल परेशानी का सबब यहाँ जरूर बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो जहां हर साल मार्च आते आते सर्दी अपने तेवर ढीले करने लगती है, वहीं वादियों में हो रही बर्फबारी से एक तरफ पहाड़ों में ठंडक है तो मैदान का मौसम हल्की हल्की धूप के साथ सुहाना बना हुआ है। चमोली से कमल नयन सिरोड़ी और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब पेश है किस्सा कामयाबी का। दरअसल ग्रेटर नोएडा में दादरी के एक छोटे से गांव छायसा के रहने वाले उत्कर्ष ने नोएडा से नासा तक की लंबी दूरी को महज 15 साल की उम्र में पार कर लिया है। जी हाँ, देखिए उत्कर्ष अभी यूपी बोर्ड से 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो नासा में होने वाली एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तो क्या है उत्कर्ष की नोएडा टू नासा की ये दिलचस्प सी कहानी, वो देखिए जरा। बुलंद हौसलों से मिला नया आसमान, जोश और जज्बे से मिली नई पहचान। नोएडा से झायसा गांव के लाल की नासा तक की उड़ान। कहते हैं कि कौन कहता है पंखों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये पंक्तियां ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव झायसा के रहने वाले उत्कर्ष पर पूरी तरह सही बैठती है, क्योंकि उत्कर्ष ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में कई लोग महज सपना ही देख सकते हैं। 15 साल के उत्कर्ष फिलहाल उत्तर प्रदेश बोर्ड से 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उत्कर्ष के हौसला, हिम्मत और जज्बे ने नोएडा से नासा तक की राह को आसान कर दिया है। दरअसल उत्कर्ष ने जनवरी में एक साइंस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाया। ये मॉडल इतना पसंद किया गया कि उत्कर्ष उस टीम का हिस्सा बन गए जो नासा में एक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में हिस्सा लेने जा रही है। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई आपका मॉडल कितने रुपए में तैयार हुआ। उन्होंने बताया कि 25,000 रुपए में तैयार हुआ है। सर मेरे जस्ट बगल वाले मॉडल था एक, मैंने उनसे पूछा भाई आपका मॉडल कितने में तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरा मॉडल 1,25,000 रुपए में तैयार हुआ है। तो सर मैं घबरा गया था कि कहाँ मेरा मॉडल 150 रुपए में तैयार हुआ है और उनका 1,25,000 रुपए का मॉडल है, इनके आगे मेरा मॉडल कहाँ टिक पाएगा। हालांकि उत्कर्ष का जीवन तमाम मुश्किलों से भरा है। पिता लगभग 8 साल से बीमार हैं और चल फिर नहीं पाते। घर का खर्चा उत्कर्ष के दादा सुरेंद्र सिंह खेती करके निकालते हैं। उत्कर्ष भी उनका हाथ बटाते हैं। खिलौने हैं तोड़ना, बनाना, ये करना, वो करना, इंजन है वो देखना और पढ़ना। बड़ी मेहनत इसने करी, तो हम तो इनको यही सजेस्ट करते रहे कि भाई तुम मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अवश्य मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। नासा में 18 से 20 अप्रैल तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 16 छात्रों के साथ उत्कर्ष भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। माता पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व के पल और क्या हो सकते हैं। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा नासा पहुंचेगा इतनी सी एज में। घर में तो ये स्कूल से आता है, खाता पीता है, फिर अपने पढ़ने में ही लग जाता है। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, गर्व तो हमें है ना, पर हमें तो भगवान पे विश्वास है। भगवान से मांगते हैं हम तो सब कुछ, अगर हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। जाहिर है कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के बाद ही सपने साकार होते हैं। उत्कर्ष ने भी ऐसा ही सपना एक देखा है, डिजाइनिंग इंजीनियर का सपना, जिसकी तरफ ये उनका पहला कदम है। आज ये परिवार गर्व के साथ बैठा है, अपने बेटे के साथ खड़ा है और उम्मीद अब यही की जा रही है कि उत्कर्ष आने वाले वक्त में अपने परिवार और देश का नाम और ज्यादा रोशन करने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दादरी।
देखिए, प्रकृति के भी अजब गजब खेल हैं। जहां जनवरी खत्म होने तक सर्दी का मौसम लगभग चले जाने वाला था, वहीं अभी पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में ठंडक बनी हुई है। और भले ही पूरे दिन चटक धूप खिलने से टेम्परेचर बढ़ चढ़ रहा हो, मगर सुबह शाम की ठंड स्वेटर उतारने की इजाजत नहीं दे रही। भाई देखिए, मौसम कोई भी हो, हम तो सेलिब्रेशन के मूड में हमेशा रहते हैं और बसंत की इस बहार में हम भी कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, उत्सव तो महाशिवरात्रि का भी सुर्खियों में है। भले ही 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, लेकिन उससे पहले शिव नवरात्रि की रौनक देखने लायक है। बिल्कुल, तो प्रकृति का उत्सव हो या फिर महाशिवरात्रि का पर्व, इनकी खूबसूरत और बेजोड़ तस्वीरें हम आप तक लाते रहेंगे। तो इंतजार कीजिए, कल तक मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।